अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इश्यूज़ के बारे में कि मतलब जो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जो प्लान बनाते हैं, जब उनको मैनेज करना होता है तो उसके लिए जो कुछ इशू हमें फेस करने पड़ते हैं उनके बारे में बात की जाएगी। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। तो ये है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इश्यूज़। सबसे पहला है नीड फॉर स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। मतलब ये कि एक बंदा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा होना चाहिए कि जिसे जो कोई स्ट्रैटेजी बनाई जाए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कोई प्लान बनाया जाए, उस आदमी को उस प्लान को लीड करने का काम आना चाहिए। उसे पता हो कि इस प्लान के अकॉर्डिंग किस तरह से काम करवाना है। उसे पता होना चाहिए कि अपने काम को, ऑर्गेनाइजेशन के काम को किस तरह से करवाना है। उसे इल्म होना चाहिए कि मैंने किस तरह से वर्कर से काम लेना है। उसे पता होना चाहिए कि मैंने किस तरह से मोटिवेट करना है लोगों को। तो एक ऐसा लीडर बंदा होना चाहिए जो कि सबको लीड कर रहा हो उस स्ट्रैटेजी के मुताबिक, उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। सबसे पहला इशू यही होता है कि हमें स्ट्रैटेजिक लीडरशिप की ज़रूरत पड़ती है। ये एक इशू है। अगर ये लीडरशिप, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप नहीं है हमारे पास, यानी कि हमारी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने वाला बंदा नहीं है हमारे पास, तो जो प्लान बना हुआ है वो सारे का सारा ज़ाया होने वाला है। दूसरा पॉइंट है नीड फॉर स्ट्रैटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी। जो प्लान आप लोगों ने बनाया था, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम नहीं कर रहा है, आपने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट जो है जब बाहर जा रही हैं तो कस्टमर आपके सेटिस्फाई नहीं है। आपने जब ये देखा कि हमारे कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फौरी तौर पर एक स्ट्रैटेजी बनाएं और उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जो है काम करें। आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि पहले से जो बना हुआ प्लान था उसे ख़त्म करें जो काम नहीं कर रहा है, और न्यू प्लान फौरी तौर पर लेके आएँ जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को बेहतर करेगा। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इश्यूज़ में दो चीज़ें हैं, नीड फॉर स्ट्रैटेजिक लीडरशिप और नीड फॉर स्ट्रैटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी। तो चलिए इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। अब पॉइंट नंबर 1 पे देखें, लिखा हुआ है नीड फॉर स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, जिसके बारे में मैंने डिस्क्राइब किया अभी। तो स्ट्रैटेजिक लीडरशिप क्या है, इसके डेफिनेशन को देखें। इट्स द एबिलिटी, ये एक सलाहियत होनी चाहिए, टू एंटिसिपेट, envision, maintain flexibility, think strategically and work with others in the organization to initiate changes that will create a viable and valuable future for the organization. लीडरशिप, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप एक ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए, हमारे पास ऐसे लोग होने चाहिए जिनको पता हो कि अपने प्लान को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, जिनको पता हो कि फ्यूचर में अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल को किस तरह से मेंटेन रखना है, जिनको पता हो कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्लान हमने बनाए हैं, इन प्लान को किस सीक्वेंस से हमने इम्प्लीमेंट करना है, किस सीक्वेंस से हम चलाएंगे। ठीक है। नंबर 2 पे देखें, नीड फॉर स्ट्रैटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी। स्ट्रैटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज मेजर एक्सटर्नल चेंजेस, टू क्विकली कमिट रिसोर्सेज एंड टू रिकॉग्नाइज व्हेन अ स्ट्रैटेजिक डिसीजन इजंट वर्किंग। एक ऐसी एबिलिटी जिसमें हम देखते हैं कि एक्सटर्नल लेवल के में कौन कौन सी हमें चेंजेस करनी पड़ेंगी। हमें देखना होगा कि अगर हमारी स्ट्रैटेजी, अगर हमारा प्लान काम नहीं कर रहा है तो हमें क्या करना होगा, न्यू प्लान क्रिएट करना होगा। हमें ऐसा काम करना होगा, ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी होगी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को बेहतर करे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इश्यूज़ के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन।
थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।